फ्रेंड्स, सो आज हम लोग करने वाले हैं कॉल्स इन एडवांस। अभी क्या हम लोग पढ़ के आए, कॉल्स इन एरियर पढ़ के आए पिछले क्लास में, राइट। तो अब पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? जब हम लोग जब कोई कंपनी इंस्टॉलमेंट मांगने जाती है तब वो इंस्टॉलमेंट नहीं देता है, तब कहते हैं कॉल्स इन एरियर। और अगर इंस्टॉलमेंट मांगने जाती है, एक इंस्टॉलमेंट मांगने गई और वो एक्स्ट्रा कोई अगला इंस्टॉलमेंट दे देता है जो नहीं मांगा है कंपनी ने अभी तक, वो भी दे देती है, तो उसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। जैसे अलॉटमेंट के समय पे मांगने गई कंपनी कि अलॉटमेंट का पैसा दे दो पब्लिक से, तो कोई पब्लिक कितनी क्या होती है ना, बहुत एक्साइटेड होती है, या फिर कह लो कि टेंशन फ्री होना चाहते हैं कि भाई अभी सारा पैसा दे देते हैं, ठीक है। तो कोई पब्लिक वैसा सोच के क्या करती है कि अलॉटमेंट के साथ ही वो फर्स्ट कॉल के पैसे या फिर जितने आगे की कॉल मांगेगी कंपनी, जितने इंस्टॉलमेंट रहेगा वो अलॉटमेंट के साथ ही दे देगी, या फिर फर्स्ट कॉल का मांगेगी तो सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के पैसे के साथ दे देगी। ऐसे ऐसे करके कंपनी को पब्लिक दे देती है, मीन्स उसे कहते हैं एडवांस में, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू हम कैसे क्वेश्चन मीन्स कैसे क्वेश्चन होता है, उसके हिसाब से हम लोग जनरेट करना सीखेंगे। चलो, एक्स एलटीडी इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 each payable as ₹3 on application, ₹4 on allotment, ₹3 on first call। ओके, 20,000 शेयर इशू की कंपनी ने। शेयर कितने इशू किए हैं? 20,000 का शेयर इशू किया, राइट। और 10 ईच है। 10 मीन्स फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू क्या है? 10 है। फेस वैल्यू हमारा क्या है? 10 है, ठीक। और इसको क्या बोल रहे हैं? 3 एप्लीकेशन पे लेगी, 4 अलॉटमेंट पे और 3 फर्स्ट कॉल पे। यानी कि 3 है एप्लीकेशन का पैसा, 4 है अलॉटमेंट का पैसा और 3 है फर्स्ट कॉल का पैसा, ठीक है। हो गया टोटल 10। तो इस तरह से वो ये 10 रुपए लेगी, ओके। तो इस 20,000 शेयर का अब क्या कह रही है कि अ शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर पेड द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट। क्या बोल रही है कि पहले शेयर होल्डर जो है, एक शेयर होल्डर है इस पब्लिक में, सपोज इस पब्लिक में ये कंपनी है, और इस पब्लिक में एक जो बंदा है, जो शेयर होल्डर है, जो कि 300 शेयर लेके बैठा है कंपनी का 300 शेयर लेके बैठा है। वो क्या किया कि अलॉटमेंट का ड्यू करने गई और क्या दे दिए? वो फर्स्ट कॉल के पैसे, फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे भी दे दिए, ठीक है। फर्स्ट हमारा लास्ट कॉल है ना, तो फर्स्ट और फाइनल कह रहे हो, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे भी दे दिए। सपोज ये वाला बंदा श्याम, ये जो श्याम है क्या किए कि 300 शेयर जो लेके बैठे थे, इन्होंने क्या किया? अलॉटमेंट का पैसा मांगने आया कंपनी, तो उन्होंने क्या किया? फर्स्ट कॉल के पैसे भी दे दिए साथ में ही। तो इसको कहते हैं कॉल इन एडवांस। मांगने के पहले ही दे दिया गया है पैसा, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन में ऐसा स्ट्रक्चर है कि श्याम जो है एक पब्लिक है जो कि 300 शेयर लेके बैठे हैं, उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा भी हमें दे रखा है। कब? अलॉटमेंट के समय ही। तो हमें कब सावधान रहने की जरूरत है? अलॉटमेंट के समय। बाकी एंट्रियां सब जैसे पहले हम लोग करते आए वैसा ही होगा, ठीक। तो चलो, पहले एंट्री क्या बनेगी? पहले एंट्री क्या बनती है? पहले तो कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, तो फिर पब्लिक क्या करती है? अप्लाई करती है। तो अप्लाई के पैसे कितने हैं? अप्लाई के पैसे दे रखा है 3 रुपए। 3 रुपए के हिसाब से सारे दे दो। 20,000 शेयर में सारे लोग खरीद लिए हैं, ठीक है, सारा शेयर बिक गया है। तो बैंक अकाउंट, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो आप ये अज्यूम करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री बनती थी। पहले तो पैसे आया ना, पब्लिक ने पैसे दिए, तो पहले पैसे आते हैं तो एसेट से ना, इसलिए बढ़ा कैपिटल, बैंक बढ़ा इसलिए डेबिट हो गया। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो कितना डालेंगे इसमें? कितना पैसा आया? 20,000 हमारा शेयर है और एप्लीकेशन का पैसा क्या है? 3 रुपए है। तो 60,000 पैसे आ गए कंपनी में। हाँ, कंपनी के बैंक में 60,000 आ गए हैं। अगला एंट्री क्या बनती है? इस एप्लीकेशन के पैसे को कहाँ डाल देते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है।
तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टेम्पोररी रहता है, इसको बंद करना रहता है, जो भी नाम शेयर होता है उसको बंद करना रहता है, इसलिए तो 2 एंट्री बनते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में डालते हैं। आप लोग प्रीमियम देख लेना, जहां प्रीमियम होगा तो यहाँ प्रीमियम भी चिपका देना, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रीमियम नहीं दे रखा है तो हमें टेंशन की बात नहीं है। कितना डालेंगे? 60,000 राइट। अब क्या है? अलॉटमेंट का टाइम आया, अलॉटमेंट का मनी ड्यू की कंपनी, अलॉटमेंट का मनी ड्यू की, यानी कि अब क्या, 3 रुपए तो मांग लिया कंपनी ने, अब क्या, अब 4 रुपया मांगने गई। ठीक है कि भाई, तो ड्यू का एंट्री क्या बनती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। कितना मांगेगी? 20,000 शेयर हैं, 20,000 शेयर है, इसका अलॉटमेंट का क्या है? 4 रुपए, तो 4 रुपए मांगेगी। तो 4 रुपए के हिसाब से 4 2 जा 8, 80,000, 80,000 इतना ड्यू करेगी कंपनी। अब कंपनी को पब्लिक क्या करेंगे? अलॉटमेंट के पैसे देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या एक चीज हुआ, क्या आपने देखा क्वेश्चन में कि अ शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर पेड द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया गया है किसका पैसा? इस फर्स्ट कॉल का पैसा भी पे कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे इसमें, यानी कि पैसे हमारे पास बैंक में, हमारे कंपनी में, बैंक में पैसे तो ज्यादा आएंगे ना, इस हिसाब से जैसा लिखा है उस हिसाब से सोचो, तो कंपनी में पैसे ज्यादा आएंगे मीन्स 80 से भी ज्यादा आएंगे, जितना मांगा है उससे ज्यादा आएंगे, राइट। कितना ज्यादा आएंगे? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू, एक पहले एंट्री लिख देती हूँ फिर बताऊंगी। टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। देखो क्यों ऐसा एंट्री बना, बैंक में पैसे तो आए, कंपनी में पैसे तो आए, तो बैंक अकाउंट, कंपनी का बैंक बढ़ा, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट किस नाम से? शेयर अलॉटमेंट के नाम से, और कुछ पैसे एडवांस में भी तो आए, ये जो 300 शेयर थे, वो 300 शेयर वाले ने, यानी कि श्याम ने पहले ही पैसे दे दिए, श्याम ने 3 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल के पैसे भी दे दिए, राइट। तो ये वाला कहाँ लिखेंगे? कॉल इन एडवांस में। अब ये क्रेडिट में हम क्यों लिखे हैं? क्योंकि कंपनी के लिए, क्योंकि उस श्याम ने एडवांस में दे दिए, तो कंपनी के लिए क्या है? वो एक लाइबिलिटी है जी, अभी तो मांगे भी नहीं फिर भी उसने दे दिया, लेकिन उसको कंपनी क्या लेके चलती है कि मेरे लिए वो एक लाइबिलिटी है, टेंशन है, ठीक है। इसलिए सारे लाइबिलिटी कहाँ शो होती है? क्रेडिट साइड में। इसलिए हम इसको क्या लिखे? टू कॉल्स इन अरियर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। कंपनी के लिए क्या है? ये एक लाइबिलिटी है, तो टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। चलो, तो शेयर अलॉटमेंट के नाम पे तो कितने आने थे? शेयर अलॉटमेंट के नाम पे 80, ठीक। कॉल्स इन एडवांस कितना आ गया? 80 तो आने ही थे। बैंक में कितने आएंगे? पहले ये देखो, बैंक में कितने आएंगे? 80 तो आएंगे ही आएंगे, अलॉटमेंट के पैसे आएंगे ही आएंगे, लेकिन प्लस में और भी कुछ आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ये जो 300 शेयर वाले हैं, 300 शेयर वाला जो श्याम है, वो एक्स्ट्रा पैसे कितने दे दिए? 3 रुपए के हिसाब से। 3 रुपए फर्स्ट कॉल का है ना, फर्स्ट कॉल का कितना, फर्स्ट में फाइनल होगा 3 रुपए है, तो इस 3 रुपए के हिसाब से कितना, 900 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। श्याम ये जो एक बंदा है, इसमें से एक बंदा है, उसका फर्स्ट कॉल का पैसा कितना बनता था? 900 बनता था, जो कि 300 शेयर लिया था, उसके हिसाब से पहला कॉल का पैसा क्या है? 3 रुपए है, तो 3 रुपए से इंटू कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा। तो इस अमाउंट को उसने अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया, सारे लोगों ने नहीं पे किया, सिर्फ श्याम ने पे किए हैं। कितने? 900 रुपए वो एक्स्ट्रा पे कर दिए हैं, पहले ही से एडवांस में पे कर दिए हैं, ठीक है। तो प्लस 900 भी इसमें आ जाएगा, तो बैंक में कितना आएगा? टोटल आएगा 80,900, राइट।
तो लिख लो 80,900। कॉल्स इन एडवांस में कितना आ गया 900। अब देखो उतना हो गया टोटल, है ना। टू शेयर अलॉटमेंट के नाम पे तो 80,000 आएंगे ही आएंगे, और एडवांस में कितने, टू कॉल्स इन एडवांस हम अलग से शो करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई फर्म के ऊपर, कंपनी के ऊपर, तो कॉल्स इन एडवांस अलग से शो करेंगे। कितने पैसे दिए, इतने तो आएंगे ही आएंगे, जितना ड्यू हुआ अलॉटमेंट के पैसे ड्यू हुए वो तो आएंगे आएंगे। और 300 शेयर वाले जो दिया वो कौन सा पैसा दे दिया, ये फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया, लास्ट कॉल का पैसा 3 रुपए के हिसाब से, तो वो वाला एडवांस में आ गया। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। बस क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा पैसे आए ना, ड्यू जितना करोगे वो तो लिखोगे ही लिखोगे, और एक्स्ट्रा में जितना होगा, जितना बोलेगा, जो भी शेयर जितना बोलेगा, और अगर 4-5 बंदे और भी इसमें मिला देते तो सारे को मिला करके लिख देते। जैसे बोलता है एक और बंदा है जो 200 शेयर लिया है, एक और बंदा जो 100 शेयर लिया है, तो सारे को मिला करके प्लस करके जितना आता है, जैसे 200 शेयर है तो 500 शेयर टोटल हो जाता है, 500 के हिसाब से 3 रुपए से इंटू करते तो 1500 हो जाता, तो 1500 एक्स्ट्रा में लिखते। ठीक है, ऐसे तो एक का पता चल गया तो कितने भी हजारों बंदे देते कि कर लो, ऐसे एडवांस दे दिए हैं तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। ठीक है, तो इतने तो आएंगे ही आएंगे, और एडवांस में कितने आएंगे 900 और एडवांस में आएंगे। ठीक, समझ गए। ओके, तो यहां तक तो हमारा काम खत्म, आ गए बैंक में पैसे आ गए। अब जब वो दूसरा कॉल मांगने जाएगी, अब यहाँ पे हम लिख देती हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है, 3 एप्लीकेशन 4 3। ठीक है, जब वो कंपनी ये वाले पैसे मांगने जाएगी ना, ये वाले पैसे फर्स्ट कॉल के पैसे मांगने जाएगी कंपनी, तो क्या करेगी, ड्यू तो सारे करेगी। ठीक है, ड्यू तो सबको करेगी कि भाई इंफॉर्मेशन सबको पहुंचा देगी कि पैसे दो। तो किसका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मांगेगी 20,000 शेयर है टोटल, 20,000 शेयर है टोटल, 20,000 इंटू 3 रुपया अमाउंट है, 3 रुपए के हिसाब से पैसे मांग रही थी ना फर्स्ट कॉल के, 3 रुपए के हिसाब से, तो 3 रुपया 60,000। अब क्या, आप बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि बैंक में यानी कि वो क्या उसको कंपनी को 60,000 60,000 टोटल मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें से एक बंदा जिसका नाम श्याम था, उन्होंने क्या किया, पहले ही वो पे कर रखे हैं, कितना 900। बाकी लोगों ने नहीं पे किया है, लेकिन एक जो है श्याम जो है वो 900 ऑलरेडी पे करके रखे हुए हैं, तो वो तो नहीं देंगे, कहेंगे कि मैं क्यों दूं, मैं तो आपको अलॉटमेंट के टाइम पे ही दे दिया था, अब मैं क्यों दूं अपने पैसे, भाई कितने एक्स्ट्रा दूंगा, है ना। तो वो नहीं देंगे, तो क्या करेंगे हम, इसमें से इस 60,000 में से 900 माइनस हो जाएगा, तो आएंगे कितने पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब क्योंकि यहाँ पे फर्म के कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी जब उन्होंने श्याम ने याद दिलाया कंपनी को कि भाई मैंने अपने पैसे दे दिए हैं, तो कंपनी ने रिकॉर्ड देखा अपना, तो देखा कि हाँ यहाँ पे तो एंट्री किया हुआ है कि वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, तो अब कंपनी का टाइम आ गया था मांगने का, तो अब ये लाइबिलिटी खत्म कर देगी। हाँ, अब ये लाइबिलिटी खत्म कर देगी, तो क्योंकि ये क्रेडिट में है तो अब डेबिट कर देगी तो खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को हम डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस कितने से, 900 रुपए से डेबिट कर देंगे, 900 रुपए से डेबिट कर देंगे। तो आना कितना था टोटल, 60,000 आने थे। शेयर कैपिटल में शेयर फर्स्ट कॉल के हिसाब से 60,000 आने थे टोटल, लेकिन उसमें से कॉल्स इन एडवांस तो पहले से हो गया था, यानी कि अब खत्म कर दिया 900, तो बैंक में कितने आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 59,100, है ना। 60,000 माइनस 59,100, ठीक है।
59,100 कितने बैंक में आ जाएंगे। क्यों ये वाले पैसे नहीं आएंगे, 60,000 में से ये वाले पैसे माइनस हो गए 900, क्योंकि इन्होंने श्याम जो है ऑलरेडी पे कर दिया था, एडवांस दे दिया था। तो अब यहाँ पे जब टाइम आएगा तो उन्होंने उनका पैसा इसमें से काट लिया जाएगा कि ऑलरेडी कि इनका पैसा तो ऑलरेडी आ चुका है। तो बैंक में सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा 59,100, जो बाकी पब्लिक रहेगी वो देगी अपना अपना शेयर का पैसा, लेकिन श्याम नहीं देंगे। तो क्योंकि एक बार कॉल्स इन एडवांस कंपनी अपने ऊपर एक लाइबिलिटी लेके चल रही थी, अब वो लाइबिलिटी खत्म कर देगी। ठीक है, टेम्पोररी लाइबिलिटी था, अब लाइबिलिटी को खत्म कर दी, अब क्योंकि अब उसका ड्यू लेने का टाइम आ गया था। ठीक है जी, यही है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की नहीं है, कंफ्यूजन की बात नहीं है। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि जितने पैसे मिलने हो तो मिलने ही है, एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा जो भी मिल रहा है उसको प्लस कर लेना है। ठीक है, उतना बैंक में आ जाएगा, और फिर जब टाइम आएगा लेने का तो उसमें से माइनस कर लेंगे कि वो वाले पैसे अब नहीं आएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है जी, ओके, कल एक प्रीमियम के बेस पे कर लेंगे ताकि क्लियर हो जाए ज्यादा अच्छे से। ठीक है जी, ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।